यहाँ पर आके बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। जिस प्रकार पटवा जी बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, वैसा ही एक बच्चा था जिसका नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। जब उसकी उम्र 5 साल की थी तब वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन राजा की जो छोटी बहू थी और ये जो ध्रुव थे वो राजा के बड़े बहू के बेटे थे। तो राजा की छोटी बहू ने ध्रुव को कहा कि भाई तुम अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते हो। तो ध्रुव ने कहा क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? तो उसने कहा कि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। तो उसको बुरा लगा। फिर वो अपनी माता के पास जाके रोया, बोला मुझे आज पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया छोटी माँ ने। तो उसकी जो माँ थी ध्रुव की, उसने बोला बेटा हमारे तो भगवान है केवल नारायण, तो तू उन्हीं की शरण ले। तो उसने पूछा उन्हीं की शरण कैसे लिया जाता है? तो बेटा उनके लिए तपस्या की जाती है। तो फिर उसने सोचा कि अभी क्या करें। तो एक दिन रात को 12 बजे अर्धरात्रि को वो अपनी माँ को अकेला छोड़कर जंगल में चला गया। क्यों गया? तपस्या करने के लिए। तपस्या क्यों करनी थी? भगवान नारायण को पाने के लिए। नारायण को क्यों पाना था? क्योंकि पिताजी ने उनको ठुकरा दिया था। तो फिर वो गया तो बीच में बहुत विघ्न बाधाएं आई। किसी ने बोला बेटा कहाँ जा रहा है तू? जंगल में जानवर रहते हैं, शेर चीता, वो सब तुझे खा जाएंगे। लेकिन उसको तो माँ ने एक ही बोला था कि बेटा तुझे भगवान की नारायण की प्राप्ति करनी है, उनके दर्शन किए बिना तुझे पिता की गोद नहीं मिल सकती। तो फिर बाद में वो सब जितने भी विघ्न बाधाएं थी उनको चीरता हुआ गया और आखिर में जाके उसने तपस्या की और 6 महीने के अंदर भगवान श्री विष्णु नारायण उसको साक्षात दर्शन दिए और फिर बाद में उसको आशीर्वाद दिया और फिर उसको घर पे भेजा। तो आपको भी क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का सहारा लेके पढ़ाई करनी है। केवल पढ़ाई नहीं करनी है, भगवान का सहारा भी लेना है। भगवान का सहारा लेकर अगर पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे और आपके अंदर सनातन संस्कृति के संस्कार भी आएंगे और आप अपने माता पिता के लिए भी सुखदायी बनेंगे और माता पिता की सेवा भी करेंगे। ठीक है? तो आप सब भक्त ध्रुव के जैसा बनेंगे। जोर से बोलो। बिल्कुल। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।